अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे मरी से आने वाली खबर से, जहां मकामी अफराद ने एक बार फिर सयाहों से बदतमीजी की है। खातून से होटल एजेंट के झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस फैमिली ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एजेंट के खिलाफ दरखास्त भी नहीं ले रही। इस तमाम तर मामले पे सबसे पहले देखिए जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। मरी में एक बार फिर सयाहों से बदतमीजी। वाकया आज सुबह पेश आया जब फैमिली के हमरा मरी की सैर के लिए आई सयाह खातून से एक होटल एजेंट का तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े और सयाह फैमिली की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सयाह फैमिली के मुताबिक मरी पुलिस एजेंट के खिलाफ दरखास्त नहीं ले रही। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान साहब, मैं अपने तमाम अफसरान बाला को कहता हूँ, ये पुलिस ने पर्चा काटा है कि ये जगह मरी पुलिस की हुदूद में नहीं आती। आप मुझे बताएं किसके पास जाएं? इससे कबल भी मरी में काम करने वाले मकामी अफराद की सयाहों से मारपीट की वीडियोस सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होती रही हैं, जिस पर एक बाइकॉट मुहिम भी चलाई गई थी। सयाहों से बदसलूकी के बढ़ते वाकयात रोकने के लिए मरी में डॉल्फिन फोर्स भी तैनात की गई थी, जिसे सितंबर के आखिर में वापस बुला लिया गया, जबकि मरी पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। इस मामले पे वजीर सयाहत यासिर हुमायूं कहते हैं कि वजीर आला ने खातून से बदतमीजी का नोटिस लेकर IG को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। समा से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उस पे नोटिस ले लिया है और ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी उनको बचा लिया था। IG साहब से बात भी कर ली और उनको कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए जो आवाज हो गया उनके खिलाफ। पुलिस जो है वो उनके साथ बिल्कुल जो कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेगी। थोड़े बहुत का एक मेरा ख्याल लिमिटेड से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो एक पूरे इलाके को बैड नेम देते हैं। मरी में सयाह खातून से होटल एजेंट का झगड़ा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गुल ने ट्वीट किया है कि मरी थाना इंचार्ज और मुहर्रर को मुअत्तल करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। हम बात करेंगे, जफर इकबाल रहीम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, क्या हो गया है ये मरी में? पिछले साल भी इसी तरह की चीजें हुई थी, फिर सयाहों ने रुख करना बंद कर दिया था और उसके बाद फिर यहाँ के जितने लोग थे होश ठिकाने आए थे उनके। इस बार एक बार फिर ऐसा ही मनाजिर देखने में आ रहे? जी बिल्कुल ऐसा ही है फैसल के एक तवील खामोशी के बाद आज शाम किसी वक्त एक मरतबा फिर से मरी होटल एजेंट का एक तलफलामी के बाद एक सयाह फैमिली से झगड़ा हुआ। झगड़े और सयाह फैमिली की जानिब से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया है और इस सिलसिले में सयाह फैमिली ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एजेंट्स ने मिलकर खातून को नीचे गिराकर मारा और मरी पुलिस दरखास्त लेने से भी गुरेजा है। ये भी बताते चलो कि वैसे भी मरी पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है और मरी में अमन अमान के हवाले से होने वाले तमाम इजलास में जो शहरी तंजीमों ने पुलिस से मान रोड पर पुलिस के गश्त को मौसर बनाने का हमेशा मुतालबा किया, लेकिन पुलिस की जानिब से इक़दाम की बातें ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे आपको पता ही है कि चंद माह कबल भी सोशल मीडिया पे ये बाइकआउट मुहिम बाकायदा तौर पर चलाई गई और जिसके बाद इन लोगों ने थोड़ी सी बेहतरी आई थी, लेकिन अभी तक इनके मामला उसी तरह हैं। उस वक्त भी यही कहा गया था कि तमाम तर लोगों का ये मजमूई रवैया नहीं है, ये इनफरादी रवैया है। और इस बार भी वहां के मुकामी दुकानदार यही कहते हैं कि कुछ अनासिर ऐसे काम करते हैं, सबको बदनाम करते हैं, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वाक़यात हर शहर में होते हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इक्का दुक्का कोई वाक़यात हो जाते हैं तो उसको मरीज को बदनाम करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। मियाँ घूम रहे कश्मीर पॉइंट, बीवी घूम रही है पिंडी पॉइंट और मार पे ये सिक्योरिटी वगैरह होती थी, पुलिस वगैरह घूमती फिरती थी और बड़े लोगों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा असर होता था, वो झगड़े कम होते थे। अब इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ ताकि जो सयाह आने वाले हैं उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। ये है कि लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारे कारोबार पर बड़ा असर पड़ता है, तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ अच्छे इक़दाम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में कार सवार ने हिरासा करने की कोशिश की तो लड़की ने वीडियो बना ली। मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया है। साउद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची की लड़कियों को तंग करने की कोई गलती ना करें वरना पकड़ा जाएगा। डिफेंस खयाबान गाजी में कार सवार नबील ने यही गलती की। लड़की सुपर स्टोर से खरीदारी के बाद वापस आ रही थी कि कार सवार ने पहले लिफ्ट देने का कहा और फिर बार बार नंबर मांगता रहा। हिरा ने उल्टा उसकी कार का नंबर महफूज कर लिया। सोशल मीडिया पर सब ने वीडियो देखी। What do you want that for? Why are you asking my number? I
इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन पहुंचकर नबील की शिकायत की तो पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। समा से गुफ्तगू में हिरा ने बाकी लड़कियों से भी हिम्मत से काम लेने का कहा। ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लोगों को लगता है कि आपको नंबर मांगेंगे, आपको गाड़ी में बैठने का कहेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिरा ने हिरासत करने पर दरख्शां थाने में दफा 54 के तहत नबील के खिलाफ दरखास्त दी थी। पुलिस ने शख्सी जमानत पर नबील को छोड़ दिया। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में 19 साला लड़की की मुबैना खुदकुशी। बड़ी बहन कहती है कुछ लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। शिराज बशीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में 19 साला लड़की ने मुबैना तौर पर मौत को गले लगा लिया। लड़की की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि 4 मुल्जिमान सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियो अपलोड करने की धमकियां दे रहे थे। उनको लोग ब्लैकमेल करते थे, 4 लोग हैं, ये धमकाते थे जो आपकी मूवियां हम इंटरनेट पे भेज देंगे, फेसबुक में भेज देंगे, सब लोग देखेंगे। उन लोगों से मेरी बहन तंग आकर वो खुदकुशी करके यहाँ से चली गई है। पुलिस ने लड़की की लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसको कोई थ्रेट वगैरह था, बज़ाहिर मामला खुदकुशी का था। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीएसपी से रिपोर्ट तलब कर ली है। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। दीपालपुर में 3 मरले की दुकान ना देने पर बेटे ने मुबैना तौर पर बाप की जान ही ले ली। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम नवीद ने 2 साथियों समेत घर के करीब वालिद को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जावेद सिकंदर की रिपोर्ट। औकाड़ा की तहसील दीपालपुर में बेटे की मुबैना फायरिंग से बाप कत्ल। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम नवीद की वालिद शेर अफजल से दुकान के बंटवारे पर तल्ख कलामी हुई, जिस पर नवीद ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। इत्तला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुद्दइयों का मौक़िफ़ लेते हैं, FIR दर्ज करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है, तहम अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जावेद सिकंदर, समा, औकाड़ा। 13 दिन गुजर गए लेकिन रावलपिंडी पुलिस अपने पेटी भाई के कातिलों का सुराग न लगा सकी। हेड कांस्टेबल आरिफ के बूढ़े वालिदैन और मासूम बच्चे इंसाफ के मुंतजर हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। 2 दिसंबर की सर्द रात में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के कातिल कौन थे? 13 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग ना लगा। जवान बेटे की मौत का गम और इसके यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के अंदेशे बूढ़े वालिदैन के आंसू थमने नहीं दे रहे। जितना भी जल्दी हो सके हमें पकड़ के बताएं कि हमने आपका जो मुजरिम है ये हमने पकड़ा है, फिर हमारा थोड़ा सा ना दिल जो है ना वो तसल्ली में हो जाए ना। ये छोटे छोटे यतीम हैं, इनका क्या बनता है? सेवा को साथ लेकर बाजार में तो जाने वाला कोई नहीं है। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन ने भी तस्लीम कर लिया कि अब तक इस केस की तफ्तीश का कोई नतीजा नहीं निकला। हम एग्जैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी उस पे एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रेड्स भी हो रहे हैं। चक्री के इलाके ढेरी में शहीद कांस्टेबल की कब्र की सूखती मिट्टी भी इंसाफ की दुहाई दे रही है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के अहले खाना का मुतालबा है कि उनके बेटे के कातलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और कराची वाले ज़रा होशियार हो जाएं, गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाएं तो पैनल की निगरानी भी बढ़ाएं, क्योंकि गुलबर्ग में गाड़ी से लाखों रुपए मालियत का साउंड सिस्टम पैनल हो गया चोरी। मगर गुलशन इकबाल में मुल्जिमान को खाली हाथ लौटना पड़ा। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले गाड़ियों में महंगे पैनल सिस्टम की हिफाजत बढ़ा दें, चोर ताक में रहते हैं। गुलबर्ग में हुई वारदात, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम डबल कैबिन गाड़ी में दाखिल हुआ, साउंड सिस्टम पैनल निकाला, मुल्जिमान फिर रफू चक्कर हो गए। गाड़ियों की पैनल की लालच मुल्जिमान को गुलशन इकबाल भी खींच लाई। मुल्जिमान आए तो थे पूरी तैयारी से, गाड़ी भी खोल ली, मगर अलार्म बज गया, मुल्जिमान को खाली हाथ फरार होना पड़ा। बिन कासिम टाउन में मुल्जिमान की SHO धावेजी को लूटने की कोशिश हुई नाकाम। फायरिंग से एक मुल्जिम शदीद जख्मी, एक फरार हो गया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने एक्शन दिखाया। औरंगी टाउन में ताजिर से भत्ता मांगने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर सुखन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ट्रैक डाउन करते हुए रेडी कोट से 10 मंशियात के आदी अफराद को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर हीरो का धंधा मगर इतना गंदा। साइबर क्राइम एक्ट के तहत 4 फ्रॉडिये धर लिए गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर हीरो की फ्रॉड मंडी। अफ्रीका में चकाचौंध का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोर लिए गए।
मामले की बिनक लगते ही FIA मुतहरिक, 4 मुल्जमान को धर के साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सिविल जज से जिस्मानी रिमांड भी मंजूर करा लिया गया। FIA के मुताबिक मुल्जमान खुद को अफ्रीका में हीरों के ताजर जाहिर करते। शिकार फंसाने के लिए लाखों की सरमायाकारी पर करोड़ों के मुनाफे का लालच दिया जाता और भोले पंछी धोखा खाकर जमा पूंजी लुटा बैठते थे। डायमंड स्कैंडल में मुलव्वस इस गैंग में गैर मुल्कियों का हाथ भी खारिजाजी इम्कान नहीं। FIA ने गिरफ्तार मुल्जमान से पूछगछ के साथ तहकीकात का दायरा भी वसी कर दिया है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। दुल्हा बनने के शौकीन डाकुओं के बाद अब पेश खिदमत है कपड़ों के शौकीन लुटेरे। इन्होंने डकैतियां की और नए कपड़े और जूते खरीदे। सदाकत अली की रिपोर्ट। अभी थी तो पैसे नहीं थे हम लोग के पास, हमने से ये काम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते रावलपिंडी पुलिस ने दुल्हा बनने के शौक में लूटमार करने वाले डाकू पकड़े। इस हफ्ते सूट बूट खरीदने के चक्कर में लूटमार करने वालों को ग्वालमंडी चौक से रंगे हाथों धर लिया गया। पुलिस की जेर हिरासत मुल्जमान असद और नुमान का इतराफ जुर्म खुद जान लीजिए। 10 मोबाइल हमने खींचे थे, 3 बरामद हो गए, 7 हमने बेच दिए हैं। पैसे तकसीम करके अपने लिए कपड़े और चप्पलें वगैरह ले लिए। मैं बाइक चलाता हूँ, ये पीछे से मोबाइल खींच लेता है। राह चलते कोई शिकार हत्थे न चढ़ता तो फिर मुल्जमान असलहा दिखाकर दुकानों पर हाथ साफ करते। मुल्जमान जो हैं दौरान इंटेरोगेशन इन्होंने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और अभी तक इनसे मोबाइल फ़ोन और असला जो ये वारदात में इस्तेमाल करते थे और होंडा 125 मोटरसाइकिल जो ये फेक नंबर लगा के इस्तेमाल करते थे उसको वो बरामद हो चुका है। जराइम का खात्मा जहां कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज है, वहीं वारदातों के पीछे छुपी वजूहात और असबाब माशरे के लिए इंफरादी और इज्तमाई हर सतह पर लम्हाए फिक्र हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। फैसलाबाद में ASF की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की आइस हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुशाब का रिहायशी तारिक नामी शख्स निजी एयरलाइन से दुबई जा रहा था। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर सामान की स्क्रीनिंग के दौरान शॉपिंग बैग से बड़ी तादाद में सियासी जमात की टोपियां बरामद हुई जिनमें आइस हेरोइन छुपाई गई थी। ASF हुकाम ने मुल्जिम तारिक को हिरासत में लेकर ANF के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्दों को सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल का जुर्म साबित होने पर फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। दूसरों से जीने का हक छीनने वालों का अपना अंजाम करीब आन पहुंचा। सिपहसालार ने 15 दहशतगर्दों की मौत का परवाना जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 15 अम दुश्मनों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुल्जिमान तालीमी इदारों, शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। उनकी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज के 21, FC के 9 और 2 पुलिस अहलकारों समेत 2 शहरी शहीद हुए थे। सजाए मौत पाने वालों में मेजर जनरल सनाउल्लाह खान पर हमला करने वाले भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने दौरान ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया। आर्मी चीफ ने 20 दहशतगर्दों की मुख्तलिफ सजाओं की भी तौसीक की है। तमाम मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई थी। अब आपको ये बताएं कि सिंध भर में CNG स्टेशंस की दोबारा बंदिश का ऐलान कर दिया गया। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान का ये कहना है कि सिस्टम में बेहतरी आई है। इसी वजह से CNG स्टेशंस को 36 घंटे तक गैस फराहम की जाती रहेगी, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद की जाएगी। सर्दी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शुमाल से जनूब हर जानिब सर्द हवाओं की सरसराहट सी है। शिमाली इलाकों की सरसब्ज वादियां सर्द पड़ चुकी हैं, बर्फ पड़ चुकी है। तो सबसे कम दर्जा हरारत है स्कर्दू में, जो कि है -11। अस्तोर की बात की जाए तो यहाँ है -9। कालाम की बात की जाए तो यहाँ पर दर्जा हरारत है -8। कोयटा की बात की जाए तो वहाँ है -7 और इसके बाद अल्लात में है -6, बगरोट में है -5 और एक बार फिर अगर शिमाल की जानिब जाया जाए तो गिलगित और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अब बात की जाए बड़े शहरों की तो इस्लामाबाद में भी सर्दी कुछ कम नहीं है। दर्जा हरारत है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फूलों को शहर पेशावर का पारा 3 सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जबकि लाहौर का दर्जा हरारत है 5 सेंटीग्रेड और कराची में दर्जा हरारत है 12 सेंटीग्रेड, लेकिन ये भी
कराची वालों के लिए कुछ कम नहीं है, बहुत सर्दी। और कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची में डेरे डाले तो शहर में सर्दी बढ़ गई। किसी ने गर्म कपड़ों की खरीदारी की तो किसी ने सी व्यू पर पहुंचकर सर्द मौसम में खूब एंजॉय किया। ये रिपोर्ट देखिए। ठंडी ठंडी कोयटा की हवाएं कराची में चल रही हैं। शहरियों का तवील इंतजार खत्म हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लिया। जैकेट्स, ग्लव्स, गर्म मोजे ऑल सिटी एरिया में खूब खरीदारियां हुई। बफ वाली होती है जिसके अंदर बफ लगा होता है और ऊपर वुलन होता है, तो वो हमें अच्छी भी लगती है, हमारी कॉस्ट में भी आ जाती है और जो इस तरह की ठंड है उसमें बड़ी इफेक्टिव होती है। सामने फैला हुआ समंदर और यखबस्ता हवाएं। शहरी कहते हैं वाह, छुट्टी का मजा दोबाला हो गया। घोड़ा गाड़ी ली और ऊंट पे बैठी और हम लोग मोटर कार में गए थे और हम लोग पानी में भी गए थे। कोई कंप्लेन कर रहा था कि सर्दी है, मगर मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन कल से मौसम काफी अच्छा हो गया। बड़ों ने की इलेक्ट्रिक कार और ऊंट की सवारी तो बच्चे मिट्टी के घर बनाते रहे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में सर्दी भी मेहमान है और साथ ही साहिल पर मेहमान परिंदे भी पहुंच गए। मजीद बताएंगे यासिर हुसैन। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पे और मेरे कप में आप देख सकते हैं साइबेरिया से आए हुए मेहमान परिंदे पाकिस्तान की साहिलों पे जो है वो आ पहुंचे हैं। साइबेरिया में सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होता है तो ये पाकिस्तान के साहिलों का रुख कर लेते हैं, और जैसे साइबेरिया में सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी ये वापस अपने घरों का रुख कर लेंगे। यासिर हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। -6 डिग्री की सर्दी से महफूज रहने के लिए शहरी खुद भी सब्ज और सुलेमानी चाय पीते हैं और कराची वालों को भी दावत दे रहे हैं। तो चलिए फिर दावत पे मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में। लोग कहते हैं कि कोयटा की ठंडी हवाओं से कराची वालों को सर्दी लग जाती है। क्या ये दुरुस्त है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। गरम चाय। कोयटा के डबल रोड पर गरम चाय की आवाज़ लगाता ये है मोहम्मद हनीफ। गरम चाय। सर्दी जितनी ज्यादा हो आमदन इतनी बढ़ जाती है। मोहम्मद हनीफ के हाथों कोयले पर पकी काली और सब्ज चाय ठंड में शहरियों के जिस्म को गरमा देती है। कराची वाले आ जाए पिए, बहुत अच्छा रहेंगे। हमारे कोयटे वाले भी बहुत खुश होंगे कि हमारे कोयटे की चाय कराची वाले पीते। वादी में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शहरियों और मजदूरों के पास सर्दी से बचाव का एक ही नुस्खा है। ये बहुत सेहत के लिए अच्छा है। कोयटे में बहुत सर्दी, एक प्याली चाय सेहत को बराबर करेगा। कराची वालों की तरह कोयटा वाले भी चाय के दिलदादा हो चुके हैं। एक गर्म प्याली और यख बस्ता हवाओं में लिपटी वादी सर्दियों का खैर मकदम करती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। सतह समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर वाक़ बर्फ पोश वादी मालम जब्बा सयाहों का मस्कन बनी हुई। हसीन वादी की सैर कराएंगे सैयद शहाबुद्दीन अपनी रिपोर्ट में। बर्फ से ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात जैसे जन्नत में आ गए। मुल्क भर से सयाहों ने स्वात की बर्फीली वादी मालम जब्बा में डेरे डाल दिए। खून जमा देने वाली सर्दी में खूब मौज मस्तियाँ की। अल्लाह ताला की कुदरत नजर आई और मतलब बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज देखने को मिले जिसके हम फ्रेश हुए, मेंटली तौर पर थोड़ा रिलैक्स हुए। हम पंजाब वालों के लिए थोड़ी डिफरेंट है और एंजॉय भी हम यही चीज करने आते हैं। यादगार लम्हात को लोगों ने कैमरों में भी महफूज किया। चेयर लिफ्ट पर वादी के सैर ने मजा दोबाला कर दिया। हर सू हरियाली और सुहाने मौसम ने सयाहों को दीवाना बना दिया। और लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं बताएंगी तहमीना अहमद अपनी रिपोर्ट में। बदमानस के पिंजरे में है चाय की बोतल। मोर सर्द मौसम में धूप का मजा ले रहे हैं। बब्बर शेर हो या भालू मियाँ, सभी सर्दी से बचना चाहते हैं। अक्सर जानवरों के पिंजरों में ही किया गया है उन्हें गर्म रखने का बंदोबस्त। जिन्हें देखने आए बच्चे भी उनके लिए फिक्रमंद हैं। टाइगर लायन को ड्राई फ्रूट की जरूरत होगी, उनको भी सूप पीना चाहिए। जानवरों को सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनके फर होती है। इंतजामिया की जानिब से जानवरों की खुराक बढ़ा दी गई है ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे। हाउसिंग में चेंजिंग करते हैं, हम हीटर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं
اس کی یہ پیڈی وغیرہ ہم رکھتے ہیں, یہ پرالی وغیرہ کی ان کو بیڈنگ دی جاتی ہے تاکہ فرش ٹھنڈا نہ لگے. چڑیا گھر میں 109 نسلوں کے جانور موجود ہیں جن میں اکثر بیرون ملک سے منگوائے گئے ہیں. سردی کی شدت جانوروں کا بھی مسئلہ ہے جن کی حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ انہیں مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین ذیشان یوسف کے ساتھ تہمین احمد, سما, لاہور. ویسے تو اسلام آباد والے عام دنوں میں کچھ 20 اقسام کی چائے پیتے ہیں, لیکن سردیوں میں استعمال کتنا بڑھ جاتا ہے یہ بتائیں گے عابد علی. خشک میوہ جات, ادرک اور شہد, یہ تمام لوازمات اسلام آباد والوں کی چائے کا حصہ ہیں. یہاں 1-2 نہیں 20 اقسام کی چائے تیار ہوتی ہے. دودھ والی چائے, الائچی والی سبز چائے, پستے بادام والی چائے, ملائی سے مالا مال چائے, لیکن سب سے زیادہ مانگ ہے دودھ کے ساتھ کڑک پتی والی چائے کی. دودھ پتی بس بچپن سے پیتے آ رہے ہیں, وہ کارڈمن بھی ہوتی ہے, الائچی کی بھی ہوتی ہے, اور بھی قسم کی چائے ہوتی ہے, پر یہ کہ مطلب جو اوریجنل چائے ہے بس اس کو پسند کرتے ہیں زیادہ. چائے پینے سے میرے خیال کے مطابق جراثیم جو ہے نا وہ چائے پینے سے وہ مر جاتے ہیں. چائے تو عام دنوں میں بھی بہت چلتی ہے, لیکن سردیوں میں تو جیسے سب کو یہی چلاتی ہے. تقریباً 9 سے 10 من دودھ آتا ہے. چینی تو یار چینی کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگا ہے. گرمیوں میں جہاں طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات کا راج دکھائی دیتا ہے, وہاں سردیوں میں اکیلی چائے کی حکمرانی نظر آتی ہے. سردیوں میں ہر کوئی چائے تو ضرور پیتا ہے جناب, لیکن یہ چائے سالانہ کتنا دودھ اور چینی پی جاتی ہے اس کا اندازہ تو شاید حکومت کو بھی نہیں. کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ عابد علی, سما, اسلام آباد. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. اور آصف علی زرداری کہتے ہیں سارا جھگڑا 18ویں ترمیم کا ہے. سابق صدر نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ کٹھ پتلیاں کیوں بناتے ہو. بولے پیپلز پارٹی نے ابتدائی 100 دنوں میں مشرف کو نکال دیا تھا. کٹھ پتلی حکومت 100 سال بھی کچھ نہیں کر سکتی. مصنوعی طور پر بنائے گئے لوگوں کو اچانک طاقت ملے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اچانک الیکشن میں ایک خبر نے ریلیز کرنی شروع کی, FIA کی انویسٹیگیشن کی. میرے کو سمجھ نہیں آ رہی اسی اس وقت کی کر کیا رہے ہیں, کہنا کیا چاہتے ہیں. آج میں سمجھ رہا ہوں جھگڑا تھا 18 امینڈمنٹ کا. اسلام آباد کیا ہے, 10-15 سڑکوں کا شہر ہے. پاور پروونسز کے پاس ضروری ہونا چاہیے. یہ آپ کہتے ہیں کہ 100 ڈیز بہت کم ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے 100 ڈیز میں مشرف کو نکال دیا. جس کو کام نہیں آتا وہ 100 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہی ہماری التجا رہتی ہے کہ آپ کیوں بناتے ہیں ایسے کٹ پٹیوں. الطاف حسین کو آپ نے بنایا, آج وہ کسی اور کا بن چکا ہے. آپ نے نواز کو بنایا, اس سے پھر آپ کی جنگ ہوگی. جب بھی آپ آرٹیفیشلی کسی کو بنا کے لاتے ہیں, اچانک جو طاقت مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں آپ چھپا نہیں سکتے. ابھی اگر آپ BB کارڈ پہ پیسے کم کرنے جائیں گے وہ تھر کی عورتیں مارے گی, وہ ہم سے زیادہ سخت ہیں. 900 میگا واٹ بجلی بھیج رہے ہیں آپ کو فیصلہ آباد کے لیے, یہ نہیں ملے گا. آپ ٹھیک ہے ان کے پیسے کاٹ لیں, وہ آپ کی بجلی کاٹ لیں گے. آپ ہماری گیس لے جائیں, ہم کچھ اور کر لیں گے. عمران خان کے بعد دیگر بڑے سیاسی رہنما بھی قبل از وقت انتخابات کی باتیں کرنے لگے. آصف علی زرداری نے جلد PTI حکومت ختم کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ بھی کیا. ملکی سیاست میں نئی کھچڑی پکنے لگی. آصف زرداری نے بھی قبل از وقت انتخابات کا دعویٰ کر دیا. ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے. صحافیوں سے گفتگو میں آصف زرداری نے اپنے دعوے کی وجہ بھی بتا دی. جلسے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی اشارہ آپ کو ملا؟ اشارہ ملا ہے ارلی الیکشن. وزیر اعظم عمران خان نے بھی 3 دسمبر کو ایسا ہی اشارہ دیا تھا. ہو سکتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے, کیپٹن اپنی اسٹریٹجی ہر وقت بدل سکتا ہے. قبل از وقت انتخابات کا اشارہ ملنے پر نواز شریف نے بھی خاموشی توڑ کر 6 دسمبر کو احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جلد الیکشن کے لیے تیار ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کی بات پر عوام خوش ہوئے ہیں کہ جلد ہماری جان چھوٹنے والی ہے. PTI تو وضاحت دے چکی کہ عمران خان نے جنوبی پنجاب صوبے کے تناظر میں بات کی تھی, مگر سیاسی مخالفین کے دلوں میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں. آصف زرداری نے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کی. عمران خان کے کھلاڑی بھی پیچھے نہ رہے. نعیم الحق نے کہا آصف زرداری باقی عمر جیل میں گزارنے کی تیاری کر لیں. فیاض الحسن چوہان نے سابق صدر کو ذہنی مریض قرار دے دیا. جس کو کام نہیں آتا وہ 100 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا.
جعلی لیڈر نے عمران خان کی سرکار پر تیر کیوں چلائے؟ پی ٹی آئی نے توپوں کا رخ آصف علی زرداری کی طرف کر دیا۔ نعیم الحق نے کہا لوٹ مار کے نئے ریکارڈ قائم کرنے والے سابق صدر جیل جانے کی تیاری کریں۔ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ کھول کے 100 ارب سے زیادہ کی رقومات باہر منتقل کی۔ سندھ کے ہر شعبے سے، ہر تھانے سے روزانہ بھتہ وصول کرتے ہیں۔ اب ان کو باقی عمر جیل میں رہنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا آصف زرداری کا دور صدارت بہت بھیانک تھا، وہ اپنے انجام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ ایک تیر سے 3 شکار کرنا چاہتے ہیں، 3 حکومت کو بھی بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، فوج کو بھی بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اور عدلیہ کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا بلیک میل ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا آصف زرداری نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملک کو لوٹا، ان کو حساب دینا ہوگا۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز بیرون ملک جانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ سعد رفیق اور ان کے بھائی بھی جان چھڑوانے کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب، خصوصاً نواز شریف صاحب ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں اپنے خاص حلقوں کے اندر کہ میری جان چھڑاؤ اور مجھے باہر بھیجو، میرا کوئی لینا دینا نہیں اس پاکستان کی اب سیاست، مجھے لندن بھیجو، باہر بھیجو۔ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ نون لیگ جو ہے وہ نیب لیگ بن چکی ہے۔ انہوں نے پچھلے 40 سال پورے خشوع و خضوع سے انتہا قسم کی کرپشن، بددیانتی، منی لانڈرنگ اور لوٹ مار کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنا نام جمہوریت رکھ لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے اپنا نام پارلیمانی سیاست رکھ لیا ہے، اور تو اور جو ہے وہ چھوٹو شہباز شریف جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جناب میرے پہ ہاتھ ڈالو گے تو جناب پورے کا پورا جمہوری سسٹم جو ہے نا وہ دھڑم سے گر جائے گا۔ خواجہ برادران نا جب کچھ دوستوں کے پاس جاتے ہیں نا تو پاؤں پڑتے ہیں اور باہر آ کے پڑھ کے مارتے ہیں۔ اب آصف زرداری کا اشارہ تھا کس کی طرف؟ صحافی کے اس سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بیان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ فیصل وابڈا سے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، ان سے تازہ دوستی ہوئی ہے، اگر انہیں سوئی گیس میں نوکری چاہیے تو وہ بھی دے دوں گا۔ جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ۔ اس کانٹیکس میں بات نہیں کی تھی زرداری صاحب نے، کو ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے، بالکل یہ کانٹیکس نہیں تھا، میں ادھر موجود تھا۔ واڈا صاحب کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، تازہ میری ان سے دوستی ہوئی ہے۔ ان کو میں نے جب انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں وال کھولوں گا، بند کروں گا، میں نے کہا جی پلمبر کی نوکری بھی دے دوں گا۔ ابھی اگر انہوں نے گیس میں کوئی صوبائی ادارے میں نوکری کی وہ بھی دے دوں گا۔ واڈا صاحب کو قصور نہیں ہے، نئے ہیں، سیکھیں گے، آئین پڑھیں گے، سمجھ آئے گی۔ آصف علی زرداری کی تنقید کے بعد تحریک انصاف نے بھی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں نہ جانے کیا وجہ ہے کہ انہیں ایپیکس کمیٹی میں نہیں بلایا جاتا۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا لیڈر پکڑا جانے والا ہے۔ فیصل خان کی رپورٹ۔ آصف علی زرداری نے تیر چلایا تو تحریک انصاف نے بھی محاذ تیار کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے طے کر لیا اندرون سندھ دورے کر کے ویڈیوز بنائیں گے، سندھ حکومت کی کارکردگی دکھائیں گے۔ ادھر گورنر سندھ عمران اسماعیل ایکسپو سینٹر کراچی میں بلڈ ایشیا نمائش میں پہنچے تو پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کیا خطرات لاحق ہیں کہ اگر سندھ کا گورنر بیٹھے گا ایپیکس کمیٹی میں تو ان کو کیا پرابلم ہوگی۔ سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی بھی پیپلز پارٹی پر برس پڑے۔ ان کا بڑا لیڈر پکڑا جانے والا ہے جس نے 11 سال سے سندھ کو لوٹا تھا۔ تحریک انصاف نے کراچی میں پانی کے بحران پر سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کیا، مٹکے بھی پھوڑے۔ 5ویں آل پاکستان سلدیرا 10 پن بالنگ چیمپئن شپ احمد عباس نے جیت لی۔ کراچی سے سجاد خان کی رپورٹ۔ سلدیرا 10 پن بالنگ چیمپئن شپ میں 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل مسلسل 5ویں بار احمد عباس نے جیتا۔ مین سنگلز کا ٹائٹل دانش بخشی کے نام رہا۔ تھوڑی گورنمنٹ سپورٹ کرے یا ہمیں ملٹی نیشنل سپورٹ کریں تو ہمیں اسپانسرز ملیں گے جس سے ہم باہر جائے کھیلیں گے، اپنے ملک کے لیے نام روشن کریں گے، ٹرافی ضرور پاکستان لائیں گے۔ یہ میرا پہلا ٹائٹل ہے، پروفیشنل کھیلتے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے اور بہت ٹف تھا، بہت اچھے کھلاڑی تھے، پاکستان کے ٹاپ رینکنگ کھلاڑی تھے۔ سندھ بالنگ ایسوسی ایشن کے صدر علیم آغا کا کہنا ہے اس طرح کے ایونٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ ٹیلنٹ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2 سالوں میں کچھ زیادہ ہی ایکسیڈ کیا ہے
क्योंकि इसमें रुझान बॉलिंग सेंटर्स का भी बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं हमारे सुपर प्लेयर्स को देख के उनके अंदर भी जज्बा पैदा हुआ है। 8 दिन जारी रहने वाले इवेंट के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी अब्बास सलदेरा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। कराची के बीच पार्क में रंगारंग फूड फेस्टिवल के रंग आखिरी रोज भी बिखरे रहे। खानों के शौकीन अफराद ने मौसीकी को भी खूब एंजॉय किया। सादुर रहमान की रिपोर्ट। खूबसूरत माहौल, मौसीकी के रंग और फिजाओं में लजीज खानों की महक। बीच व्यू पार्क में फूड फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज भी शहरियों का खूब रश रहा। टिक्का बोटी, बन कबाब, गोलगप्पे, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, चिकन कढ़ाई और गर्मा गर्म तंदूरी चाय। एक जगह सब मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इस तरह के इवेंट्स काफी होने चाहिए ताकि लोगों को जो है मौका मिले, वो एंजॉय कर सकें। बहुत एंजॉय किया है, ऐसा होना चाहिए। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों में आकर भी यहाँ पर। फेस्टिवल में मशहूर सिंगर्स की सुरीली आवाजों और धुनों से हर कोई झूम उठा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सादुर रहमान, समा, कराची।